हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि रिसेंट फ्यूचर में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ यूनिवर्स ने सोच कर रखा है। ठीक है, आपका लव लाइफ के साइड से निकट भविष्य क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको देना चाहते हैं लव लाइफ के साइड से। ठीक है, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स देख लेते हैं, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में जो कि बहुत जल्द घटित होने वाला है, आपका नियर फ्यूचर। ओके, सो आपको पॉजिटिव रहना है एंड बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं रखना है। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जेमिनाई वालों के लिए जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका निकट भविष्य लव लाइफ के साइड से क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आपको रहना है पॉजिटिव और लव लाइफ के साइड से आप किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। एंड आप चाहे मेल हो, फीमेल हो या फिर मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर रीडिंग को देख सकते हो। यहाँ पर आपको हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, यूनिवर्स आपको जो भी देना चाहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में देखो, यहाँ पर पेज ऑफ वंस की एनर्जी है। आपके घर वाले आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हैं कि आप अच्छे पर्सन को ही चूज़ करोगे या फिर आप अच्छे पर्सन से शादी करोगे, या फिर हो सकता है कि आप जो भी करोगे, मतलब लव लाइफ के साइड से जो भी स्टेप उठाओगे या फिर स्टेप लोगे वो घर के हित में लोगे। ठीक है, तो प्यार के मामले में कई बार लोग ऐसे बहुत सारे फैसले ले लेते हैं जो कहीं ना कहीं वन साइडेड होता है। फैमिली के बारे में लोग नहीं सोचते हैं, बट आपके साइड से मुझे ऐसी नहीं दिख रही हैं। आप डेफिनेटली फैमिली को बहुत पसंद करते हो, फैमिली के बारे में सोचते हो एंड इसी वजह से आई थिंक आपके घर वाले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशा भी रख रहे हैं। ठीक है, कि अपकमिंग टाइम में आप लाइफ के साइड से जो भी स्टेप उठाओगे उसमें फैमिली को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखोगे। ठीक है, ऐसे होते हैं ना कि घर में अचानक से नए मेंबर के एंटर होने से माहौल ख़राब हो जाता है कई बार। ठीक है, तो ऐसे में आपको ही देखना पड़ता है, मतलब जो एंटर करवा रहा है, ठीक है, तो उसको ही देखना पड़ता है कि ये आपके घर के साथ एडजस्ट कर पाएगा या फिर नहीं, आपके घर वाले उनको एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर नहीं। तो दोनों साइड से देखकर चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। तो नो मैटर आपका सिचुएशन कैसा भी हो, मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि घर का कुछ मैटर ज़रूर है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर आज साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। आई होप कि आप कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फायर साइन की एनर्जी एंड साथ में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हैं। तो फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा जल्द आप कुछ डिसीशन पर पहुँचने वाले हो। आप लव लाइफ के साइड से हो सकता है अभी मझधार में खड़े हो या फिर आप जस्ट कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि किसको चूज़ करोगे या फिर किसको आंसर दोगे, या फिर कुछ आंसर आपको देना है एंड वो किस तरीके से दोगे। ठीक है, ओके, तो ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि आप अपने विश, अपने टारगेट की तरफ ही दौड़ रहे हो। एक ऐसे पर्सन के पीछे आप यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हो जिस इंसान को आप बहुत टाइम से जानते हो, पहचानते हो एंड दिल में उनके लिए प्यार जमा करके रखे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर साफ तरीके से दिख रही है। ऐसा एक नतीजे पे कुछ साइड से डिसीजन, एक्शन आप लेने वाले हो एंड जिस इंसान की तरफ कहीं ना कहीं एक्शन होने वाला है उस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो एंड डेफिनेटली उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत दिनों का है। ठीक है, चाहे ये दोस्ती का कनेक्शन हो, चाहे ये पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का कनेक्शन हो, ओवरऑल इस इंसान के साथ ही आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हो सकता है साल में एक दो बार या फिर कई महीनों तक आप दोनों बात नहीं करते हो, ब्रेकअप हो जाता है, फिर से आप दोनों एक हो जाते हो। सो लाइक दैट, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाला सीन तो है कुछ लोगों का, बट कुछ लोगों का नहीं भी हो सकता है, बट अटैचमेंट बहुत टाइम का है। यहाँ पर ये एक वाइब्स मुझे मिल रही है। ओके, सो देखो, ये जो भी डिसीजन होगा आपका, ये बहुत ज़्यादा कूल तरीके से आप लेने वाले हो एंड सभी का सपोर्ट रहेगा उसमें। आप ऐसा ही कोई डिसीजन लोगे जैसा कि आपके घर वाले आपके ऊपर आशा करते हैं,
कहीं न कहीं डिपेंडेंट है जिस साइड से, आप उस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ख़्याल रखते हुए काम करने वाले हो। ठीक है? तो इसी वजह से आपके घर वालों का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, ओवरऑल सोशल जो सपोर्ट होता है ना समाज का, तो ऐसा कुछ भी डिसीज़न आप नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जिनके साथ आपका डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर मतलब कास्ट, रिलीजन लोग मानेंगे नहीं, ऐसी कुछ नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है? अगर कुछ हद तक दिख रही है भी, ठीक है, तो उसको आप कहीं न कहीं रिज़ॉल्व करके, ठीक करके एकदम से चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हो। प्रॉब्लम आपके रास्ते पर इस टाइम पर आप नहीं आने दोगे। एकदम से सारी जगहों से ना सिक्योर करके आप चीज़ों को सोच समझ कर डिसीज़न लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई इंसान मतलब आपके सामने वाला इंसान जो है ना, मतलब ये जो इंसान है, ये अगर आपको किसी साइड से ऐसे ट्रैप में फँसाने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं, आपको कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज़ आप किसी के साथ हो सकता है डिनर के लिए जाने वाले हो, रेडी हो रहे हो, ठीक है? एंड उस टाइम पर आपका जो पर्सन है, उसका तबीयत बिगड़ जाता है एंड देन वो कहते हैं कि आज नहीं चलते हैं, कुछ और बहाना करते हैं, आपके ऊपर ब्लेम आ जाए ऐसा कुछ बहाना करते हैं, ठीक है? वो इंसान ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं कि आज का ट्रिप या फिर आज का डिनर उस इंसान के लिए कैंसिल हो गया है। ये किसी भी तरीके से वो आपके ऊपर डालना चाहते हैं कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, बाद में जाकर जब बातें सुनाएँगे ना, तब आपको ही सुनना पड़ेगा कि वो डिनर आपकी वजह से कैंसिल हो गया है। तो कुछ प्लानिंग ऐसा अगर ये करते भी हैं तो इस तरीके से, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं आप चकमा देते हुए दिखाई दे रहे हो कि कुछ अगर दोष कोई भी आपके ऊपर देना भी चाहे, किसी तरीके से आपको ट्रैप में फँसाने की कोशिश भी करे लव लाइफ की साइड से, तो आप फँसने नहीं वाले हो। ठीक है? तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड साथ में दिख रही है कि आप प्लानिंग बहुत अच्छा करने वाले हो, आप स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो, क्योंकि आपका जो गोल है, आपका टारगेट है, ये बहुत ज़्यादा टाइम से कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो एंड इसको अचीव करना इस टाइम पर आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जुनून से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड साथ में दिख रही हैं कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में था जिस वजह से आपके लव लाइफ में इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है, इफ़ेक्ट आ रहा था। आप अपने पर्सन को हो सकता है कुछ अच्छा कुछ गिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनके मन के मुताबिक कुछ चीज़ें खरीद कर नहीं दे पा रहे थे, या फिर ये इस इंसान ने कुछ डिमांड किया था आपको एंड आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो या फिर खुद की कुछ चीज़ों को आपने रोक कर रखा था। ठीक है, कि जब तक आपको ये चीज़ नहीं मिल जाता है या फिर जॉब नहीं मिल जाता, आप स्टेबल नहीं हो जाते हो, तब तक आप ये सब नहीं करने वाले हो, मतलब आगे नहीं बढ़ने वाले हो। तो दिख रही है फाइनेंशियल साइड से आपका लव लाइफ मतलब फाइनेंशियल साइड से आप स्टेबल होते ही लव लाइफ भी एकदम से चकाचक होने वाला है। देखो, ये तो गई आपकी बात। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पर जिस पर्सन की एनर्जी आया है, मतलब आ चुका है, ये पर्सन इस टाइम पर ना आपको थोड़ा सा ब्लॉक करने वाले हैं, मतलब ऑलरेडी ब्लॉक करके रखे हैं या फिर ब्लॉकेज एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ये इंसान ना अभी थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, इस इंसान को अभी डिसीजन लेना है। ये इंसान आपके पास आएंगे, आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर ही इस चीज़ को कट करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर ये इंसान लिटरली परेशान दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान का परेशानी के बारे में आपको पता है, या फिर आगे चल के पता लगे कि ये इंसान आपसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि इनके घर में प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऐसी वैसी चीज़ हैं जो ये इंसान पर्सनल मानते हैं, आपसे शेयर नहीं करना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर दिख रही है ये इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ना कुछ लव लाइफ के साइड से कनेक्शन को स्टेबल करने के चक्कर में कुछ बड़ा कुछ हाथ लगाने की सोचेंगे। लाइक आपके पास अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो ये इंसान उससे ऊपर के अगर अप्रोच प्रपोज़ल इनके पास आते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही है, या फिर ये इंसान रिच है, तो ये इंसान उस तरफ जाने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रही है। देखो, यहाँ पर ये रीडिंग जनरल है,
अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है तो देन डेफ़िनेटली स्किप कर सकते हो आप। बट यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं, ये जो भी पर्सन है, जिस इंसान का भी एनर्जी यहाँ पर आया है, ये इंसान लिटरली आपके साथ इस टाइम पर सोच में पड़ेंगे कि आपके साथ चीज़ को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। एक्चुअल में दिल से तो आपको बहुत पसंद करते हैं ये इंसान, आपके बहुत कहीं न कहीं लॉयल्टी को मानते हैं, आपको बहुत लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी इंसान मानते हैं, बट फिर भी इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, लाइफ लॉयल्टी एंड ट्रस्ट से नहीं चलता है, वहाँ पर विश का फुलफिलमेंट होना या फिर लग्जरी को अचीव करना, ऐसी भी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। तो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ को नोटिस करोगे अपकमिंग टाइम में कि कोई आपसे दूरियां बना रहा है, कोई थोड़ा सा स्पेस मांग रहा है, कोई थोड़ा सा कहीं न कहीं आपको लेस इम्पोर्टेंस दे रहा है, बहाना बना रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें सामने आपको दिखने को मिलेगा। बट आप यहाँ पर लव लाइट की साइड से बेहद स्ट्रॉन्ग एंड बेहद कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके दोस्त वगैरह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। हो सकता है कुछ पर्सपेक्टिव आपका बहुत पॉजिटिव है बट एक्चुअल में सिचुएशन नेगेटिव है, तो ऐसे में दिख रही हैं कि आप कोशिश करोगे उस इंसान को मनाने की या फिर चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की, एंड आप कहीं न कहीं यहाँ पर दिख रही है कि फ्लर्ट कर सकते हो या फिर आपके साथ इस टाइम पर कोई फ्लर्ट कर सकता है, कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है आने वाले टाइम में, मुझे दिख रही है। जहाँ पर आप एक इंसान के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हो, वहाँ पर कोई अनदर इंसान आप में इंटरेस्टेड होता हुआ, इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके फ्रेंड जोन में से ही, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से डेफ़िनेटली इस इंसान को फाइनेंशियल एंड करियर का प्रॉब्लम है। ये इंसान हो सकता है खुद करियर के साइड से स्टेबल नहीं है, जिस वजह से स्पेस मांग रहे हैं, मतलब मांगने वाले हैं, या फिर हो सकता है इनको लिटरली कोई रिच पर्सन चाहिए या फिर जो चाहिए आप नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। एंड ये मटेरियलिस्टिक नीड्स है। एंड दिख रही है मुझे कि ये इंसान ना बहुत सेल्फ लव करना पसंद करते हैं, मतलब ये इंसान सबसे पहले सबसे ज़्यादा खुद को पसंद करते हैं देन आपको, बट आपके क्षेत्र से ऐसा नहीं है, आप इनको पसंद करते हो सबसे ज़्यादा देन खुद को। आप अपने प्यार करने वालों को पहले रखते हो, बाद में खुद को रखते हो। तो यही सिचुएशन है, आपका नियर फ्यूचर यही बता रहा है। अगर रीडिंग बेनिफिशियल लगा है, आपको लगा है कि नहीं इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल है, सो डेफिनेटली लव विद यूनिवर्स के साथ जुड़े रहें। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द, सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता, बाय।